नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया की खास पेशकश शिव दरबार और आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। जैसा कि सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में बारी बारी से हम आपको ऐसे शिवालयों के दर्शन करवा रहे हैं जो प्राचीन भी है और अपने आप में विशेष भी। ऐसे ही आज हमारा पड़ाव है रावणेश्वर महादेव मंदिर। जी हाँ, राजधानी रांची से 17 किलोमीटर दूर पिठौरिया गांव में एक ऐसा शिव मंदिर है जहां भगवान भोले के साथ साथ लंकापति रावण की भी पूजा होती है। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे इस अनोखे मंदिर की, बताएंगे इस मंदिर के इतिहास और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पिठौरिया गांव का रावणेश्वर महादेव मंदिर क्यों इतना खास है। भले ही रावण को बुराइयों का प्रतीक माना जाता हो, लोग उसे राक्षस कहते हो, लेकिन लाख बुराइयों के बावजूद रावण में एक खासियत भी थी। वो बहुत बड़ा ज्ञानी और शिव भक्त था। शिव के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति से रावण ने न जाने कितने अजय वरदान प्राप्त किए थे और इसीलिए आज भी उसे भगवान शंकर का परम भक्त माना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची के पिठौरिया गांव के बाजार तांड में बसा रावणेश्वर महादेव मंदिर 400 साल पुराना बताया जाता है, जहां भगवान शिव के साथ साथ रावण की भी पूजा होती है। क्योंकि रावण भोलेनाथ का परम भक्त था, उसकी भी पूजा इस मंदिर में की जाती है। इस मंदिर के ऊपरी भाग पर विशाल दशानन रावण की आकृति बनी हुई है, जो अपने आप में ही विशेष है। वैसे तो अलग अलग मंदिरों की अपनी अपनी खासियत होती है, लेकिन पिठौरिया गांव के रावणेश्वर महादेव मंदिर में आपको दिख जाएंगे भगवान शिव के साथ साथ लंकापति रावण भी, जो भगवान शिव के ऐसे तो बाकी सारे शिव मंदिरों में आप एक तो भगवान श्री गणेश का प्राकट करेंगे या माता पार्वती के साथ भगवान शिव की मूर्ति जो है, लेकिन पिठौरिया गांव में शिव मंदिर से रावणेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि लंकापति रावण का प्राकट शिव बना हुआ है। सकते हैं कि भारत का ऐसा मंदिर के साथ साथ रावण की भी प्रतिमा विराजमान है। और जैसा ही आप मंदिर प्रांगण में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको रावण के दर्शन होंगे, उसके बाद भगवान के दर्शन। यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये आसपास में कहीं ऐसा मंदिर नहीं है और रामेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो रावण उत्तर प्रदेश के दक्षिण की ओर में जो रावण का पूजा किया जाता है वहाँ, इसीलिए अपना दक्षिण प्रदेश का था जो वहाँ का मिस्त्री वही बनाया, रावण का मूर्ति अपना चिन्ह बना के छोड़ चला गया। अब ये 1507 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है, बहुत प्राकृतिक चीज़ है। और हम तो कम से कम अभी 250-300 बरस से हमारे खानदान पूजा करते आ रहे हैं। अभी 7वां पीढ़ी हमारा चल रहा है। और रावण से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर इस मंदिर को? हाँ, रामेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। रावण का तो पूजा नहीं किया जाता है, लेकिन और कहीं दक्षिण भारत में रावण का पूजा किया जाता है। इसीलिए दक्षिण भारत का मिस्त्री यहाँ होगा, उस समय अपना चिन्ह बना के छोड़ के चला गया। और यहाँ जो भी मान्यता मांगते हैं पूर्ण हो जाता है। यहाँ भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता है। अभी सावन में तो डेली 150-200 का भीड़ है। फिर अभी गणेश पूजा में हज़ारों का 10,000 का भीड़ रहता है। शिवरात्रि में कम से कम हज़ारों का भीड़ होता है। बराबर यहाँ फंक्शन होते रहता है। गणेश पूजा हुआ, शिवरात्रि हुआ, बट सावित्री पूजा में 1000-2000 महिला लोग का पूजा पाठ होता है। लेकिन प्राचीन इसे कहा जाता है, कितना पुराना मंदिर? इस विषय में तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे ससुर जी भी थे ना, तो वो भी बताते थे कि बहुत पुराना है। उन लोगों को भी जानकारी नहीं था, इससे तो पता चलता है कि बहुत ही पुराना है। आप कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या है? मतलब जितने भी आए हुए हैं सभी बोलते हैं कि 400 साल पुराना है। और इस तरह का हम बोले क्या इंडिया में बोलिए 2 ही मंदिर हैं, एक देवघर में रावणेश्वर मंदिर और एक पिठौरिया में हम लोग का प्राचीन रावणेश्वर मंदिर है। इनको रावणेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। तो ऐसा मान्यता है कि जो भी यहाँ पे मन्नत मांगता है ना, वो सब पूरा होता है। और बहुत दूर दूर से भी सावन में पूजा करने सभी आते हैं। लेकिन रावण की पूजा यहाँ क्यों होती है?
देखिए शिव भक्त थे रावण, और शिव जी भी रावण को मानते थे, इसलिए दोनों की यहाँ पूजा होती है। तो इसके पीछे कोई दंत कथा है कि कथा नहीं है, मतलब बहुत बुजुर्ग या बहुत पहले की चर्चा है कि यहाँ से रावण क्रॉस किए थे। अब कैसे हुए वो हम लोग को भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब बोलते हैं। ये प्राचीन समय से चलते आ रहा है और हमारा पिठोरिया का सितियाम्बे का इतिहास रहा है। यहाँ एक राजा हुआ करते थे, जो सामने एक मूढ़र पहाड़ है, इनकी यहाँ बहुत विशेष पूजा होती है और उसी का मतलब सेकंड रूप मतलब भोलेनाथ का दरबार बाजार टांड के अंदर में है। और हम जो हैं 15-20 साल से रांची छोड़ करके यहाँ आए हैं और ये बाबा का ही आशीष है कि हम पूरे शहर को छोड़ के पूरे ऐसे तो देखा जाए तो हिंदुस्तान को छोड़ करके पिठोरिया गांव में बसे हैं, पर यहाँ बाबा का ऐसा कृपा है हमारे ऊपर भी कि हम आज भी हम बहुत खुश हैं, न कमाते हुए भी। तो ऐसा है कि यहाँ भक्तों का आना जाना तांता लगा रहता है और ऐसा है कि ये गांव तो बहुत प्राचीन है, पर ये गांव का विकास नहीं हो पाया और विकास के चलते हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और यहाँ से कांवड़ यात्रा भी शुरू करने का विचार चल रहा है। माना जाता है रावणेश्वर महादेव मंदिर का अस्तित्व काफी पुराना है। कोई इसे सिर्फ 400 वर्ष पुराना कहता है तो कोई इसे हजारों वर्ष पुराना। जैसा कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, इस दौरान ये शिवालय भी भक्तों की भीड़ से भरा होता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ बाबा से कोई भी मनोकामना की जाती है वो निश्चय ही पूरी होती है। रावण की पूजा के साथ साथ इस मंदिर की एक और रहस्यमय विशेषता है। स्थानीय और पुरोहित बताते हैं कि हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का पट खुलने से पहले कोई भगवान शिव की पूजा करके जाता है, लेकिन किसी ने भी आज तक नहीं देखा कि आखिर मंदिर का पट खुलने से पहले भगवान की पूजा करता कौन है। रावण एक विद्वान आदमी ब्राह्मण थे और तीनों लोग को अपने बस में रखकर बाबा भोलेनाथ को भी अपने बस में करना चाहते थे। और उनका एक बहुत रावण एक सही इंसान था, धर्म शास्त्र सारे वेदों का ज्ञान था रावण को, इसीलिए रावण के साथ में शिव की भी पूजा होती है। और रावण को इसलिए माना जाता है कि देखिए रावण, हम लोग के तो गांव में रावणेश्वर धाम है, ये रावण का इसीलिए है क्योंकि बाबा भोलेनाथ रावण के ही थ्रू माने जा रहे हैं यहाँ। क्योंकि हम लोग को तो देखिए पता नहीं है कि कब से ये 1000 साल पुराना है या 5 साल 1000 पुराना है, क्योंकि यहाँ एक पीपल का पेड़ है, उससे हम लोग को दर्शाता है कि कम से कम ये 2-4 हज़ार साल पुराना जगह है। और यहाँ मूढ़र पहाड़ है, बाबा आते हैं सवेरे, कोई ऋषि आते हो या बाबा आते हैं सवेरे पूजा पाठ करके जाते हैं। और इसीलिए इस जगह की बहुत श्रद्धा है, लोग जो भी बाबा से मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। क्योंकि सावन के महीने में जो भी बाबा की सही स्तुति करके, इनका ध्यान करके, बाबा के यहाँ बैठ करके इनका अच्छा, इनके मन से अगर कोई सही मांगता है तो उसे सब पूरा हो जाता है। ऐसे भी मान्यता है कि यहाँ रात को कोई पूजा करके चला जाता है, ऐसा भी सुनने में आया है। जी बिल्कुल, रात में 1 बजे के बाद पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण आते हैं जो कि पूजा सबसे पहले वो करके चले जाते हैं। वो किसी को नज़र नहीं आता? नहीं, कभी नज़र नहीं आए वो। ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त है, उसी बीच में होता है। और मतलब बेलपत्र, अक्षत, फूल चढ़ा हुआ रहता है शिवलिंग में। जो पहले जो पूजा करने आते हैं यहाँ के जो पुरोहित हैं वही बताते हैं। और ये रोज सुबह दिखता है? हाँ, ये दिखता है। और
मतलब इसके पीछे कभी जानने की कोशिश की कि कौन आते हैं? कभी देखिए अगर श्रद्धा है तो उनका भी दर्शन हो ही जाएगा। नहीं, बहुत कोई बोलते हैं कि मुड़न बाबा ही आते हैं। वो बहुत ही कितना फीट पहाड़ है ना मुड़न बाबा, वही आते हैं और बहुत लंबे हुए छलांग लगाते हुए आते हैं। हम तो ऐसे ही सुने हैं कि वो छलांग लगाते हैं, वो 4-5 छलांग में ही पहुंच जाते हैं यहाँ मंदिर तक। क्या कहानी है मुड़न बाबा है यहाँ, मुड़न पहाड़ है सामने पिठोरिया में, यहाँ का प्रसिद्ध ये पहाड़ है। यहाँ पे सब हाँ प्राचीन है, यहाँ पे ही पूजा होते हैं। यहाँ शंकर भगवान का शायद धड़ है ना, उन्हीं का यहाँ पूजा होता है। और यहाँ जितने भी बच्चे लोग जन्म लेते हैं उनका मुंडन होता है। और जो वर वधू जैसे शादी होते हैं तो वर वधू लोग नए होते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और इनका भी मान्यता बहुत पुराना है, क्योंकि ये यहाँ भी बहुत श्रद्धा है सब भक्तों लोग का। और जितने भी सब पूजे पाठ करते हैं ना, उनका भी यहाँ पे जो भी मांगते हैं मन्नत पूरा होता है। क्या मांगने आई थी बाबा से? बाबा से क्या मांगेंगे, ये तो सब कुछ दिया हुआ तो बाबा का ही है। कितनी आस्था है इस मंदिर में आपकी और कब से आ रही है? जब से हम सब शादी होके आए हैं तब से है, ये बहुत पुराना मंदिर है, तब से आ ही रहे हैं बराबर। अच्छा, यहाँ पर तो रावण की भी पूजा होती है, लंकापति रावण का प्रारूप बना हुआ है, क्या मान्यता है? मान्यता यही है कि यहाँ से ही रावण को ले गया, रावण जो है अपना शिव जी को लेके जा रहे थे तो इसी रूट से गए थे, तो उन्हीं का मान्यता है, उन्हीं के आधार पे बना हुआ है उनका मूर्ति। अच्छा, ऐसे तो लोग जो है रावण को बुराई का प्रतीक मानते हैं, लेकिन एक तरफ से भगवान शिव के परम भक्त भी तो थे। शिव का भक्त के अनुसार मतलब उनका बाहर में ऐसे प्रतिमा दिया हुआ है कि वो शिव का भक्त, बहुत बड़े भक्त थे, तो उसी का पहचान पे दिया हुआ है यहाँ पे उनका। सावन महीना में यहाँ कैसा आयोजन होता है, भक्तों की कैसी भीड़ लगती है? भीड़ बहुत रहती है सावन में तो यहाँ पे लगभग दूर दूर तक मंदिर वैसा नहीं है, तो यहीं पे सब लोग आते हैं। यहाँ का बहुत बड़ा शिव मंदिर, मतलब शिव भगवान के ऊपर बहुत बड़ा आस्था है सबका, तो इसीलिए सारे लोग इस जगह का यहीं पे आते हैं। मंदिर का बहुत पुराना मंदिर है, मान्यता है मंदिर का, इतना मान्यता है कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत यहाँ माने हर चीज़ से मान्यता है यहाँ पर ही, हर कोई यहाँ सबको मिलजुल के हम लोग मिलते हैं, सब कुछ यहाँ हर माने पूरा गांव का आदमी एक होकर के हम लोग यहाँ अपनापन है, ममता मानता है।
इस मंदिर का बहुत सत्य है। कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है, मेरा परदादा के समय का मंदिर है, आज का नहीं है, परदादा समय का। ये तो हमारे जो पूर्वज सास ससुर लोग थे तो वो बताते हैं कि बहुत ये पुराना मंदिर है, जो कि वो लोग भी नहीं जानते हैं कि कितने पुराने हैं, लेकिन मान्यता इतना है कि अगर कुछ भी दिल से मांगा जाए तो वो पूरा होता है। तो हम लोग को तो बहुत मतलब अंदर से इन पे विश्वास है और लोगों का भी विश्वास है। और काफ़ी मतलब सावन में काफ़ी भीड़, पहले उतना लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन जब से मतलब लोग को मान्यता मतलब लोग मानने लगे, जानने लगे, आस्था होने लगा तो बहुत भीड़ होती है। अब तो बहुत ही काफ़ी भीड़ हो रही है। तो इनका तो हम लोग भोलेनाथ का शुक्रगुजार हैं कि जो भी यहाँ पिठोरिया गांव में इतना उन्नत सारे किसान सारे लोग हैं, तो हम लोग का उनका कृपा से कोरोना में भी देखिए सारा चीज़ ही बढ़िया रहा, बर बीमारी से हम लोग अछूते रहे। तो वो सब क्या बोलेंगे, आस्था एक आस्था है ना, तो वो आस्था हम लोग को बरकरार है, ये आस्था। तो भोले पर आस्था जो है वो भक्तों की काफ़ी अपरंपार तरीके से है और भगवान भोले की कृपा भी पिठोरिया गांव में है। ऐसे ये भक्तों जो भी भक्त थे उनकी मान्यता है और काफ़ी पुराना मंदिर जो है इसे कहा जाता है, प्राचीन काल का मंदिर, लगभग 400 साल पुराना मंदिर इसे कहा जाता है। दरबार में आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बारी बारी से और भी शिवालयों के दर्शन हम आपको करवाते रहेंगे। आज हमारा पड़ाव पिठोरिया गांव के रावणेश्वर महादेव मंदिर था, जिसकी विशेषताएं और मान्यताओं के बारे में हमने आपको बताया और सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहें रफ्तार मीडिया।